अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने क्या कहते हैं, पिछली बार आपको बोला था कि हमने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है ड्यू टू कोविड-19। तो आज जो लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए है, ये वो है एग्रीकल्चर। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है और मुझे लगता है कि जो जो बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेगा उसको अच्छी तरह से समझ आने वाला है ये चैप्टर। और मेरी तरफ से कोई ऐसा डाउट मैं रहने नहीं दूंगा। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छी तरह से मेरे लेक्चर को देखेंगे। चलो हम शुरू करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो ही हम एक वर्ड हमारे मुंह पे आता है तो इसका मतलब है खेती बाड़ी। जैसे कि हम सब को पता है कि खेती बाड़ी क्या होती है, हम करते भी हैं खेती बाड़ी, लेकिन आज हम थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज से इसको समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो है ये वर्ड कहाँ से आया है। एग्रीकल्चर जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से। किससे? लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है एगर और एग्री से। इसका मतलब सॉइल, एग्री का मतलब या एगर का मतलब सॉइल, एंड कल्ट्रा, कल्ट्रा मीन्स कल्टीवेशन, यानी खेती बाड़ी करना। ठीक है स्टूडेंट्स। और एग्रीकल्चर कोई इसको हम नैरो टर्म नहीं कह सकते हैं, ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है। इसमें सिर्फ हम क्रॉप्स की प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं या फॉरेस्ट्री नहीं ले सकते हैं, बल्कि इसमें हर एक प्रोडक्शन आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि एग्रीकल्चर इज ए वेरी ब्रॉड टर्म, ठीक है, एनकम्पासिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक फार्मिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा। उम्मीद है कि आप लोग क्या कहते हैं, इसको लिमिटेड सेंस में, नैरो सेंस में नहीं लेंगे। और मेरे कहने का मतलब भी यही है कि एग्रीकल्चर जो है इसमें हर किस्म की खेती बाड़ी आ सकती है, चाहे वो फूड ग्रेन से रिलेटेड हो या रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो। देखो 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, हमारा जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, उसकी जो 2/3 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से इंगेज्ड है। ये सोचने की बात है। हमारे तो दूसरे सेक्टर्स भी है, ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर से हमारी 2/3 पॉपुलेशन इंगेज है। इट इज आल्सो इट इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। और हम कहें हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आता है? प्राइमरी एक्टिविटी में यानी हमारा एग्रीकल्चर आता है। इसमें क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या करता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज फूड ग्रेन, ठीक है, एक तो फूड ग्रेन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, अनाज। सेकेंड वन इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कॉटन हमारे पास रॉ मटेरियल आता है, रेशा, है ना। उसके बाद ये प्राइमरी एक्टिविटी में हमने यहाँ पर पढ़ा ना, प्राइमरी एक्टिविटी यानी कॉटन, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। उसके बाद उसको क्या कहते हैं, मॉडिफाई करके आगे लिया जाता है। तो ये थी थोड़ी सी क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चर के बारे में। अब हमारा जो टॉपिक है क्या कहते हैं, वो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग हम पढ़ेंगे, इसकी 4 टाइप्स है। एक है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर, तीसरा है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, चौथा है कमर्शियल फार्मिंग। अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की, प्रिमिटिव का नाम सुन के हमें पता चलता है कि प्रिमिटिव ये पुराना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है जो वैसी फार्मिंग यहाँ पर मैं जी लिखना भूल गया हूँ। फार्मिंग विच इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, छोटे से एरिया में की जाती है ये, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स जो क्या कहते हैं, जो पुराने जमाने में जैसे खेती बाड़ी की जाती थी, जैसे प्लगिंग होती थी। आज मुझे बोलो आजकल के दौर में कोई प्लगिंग करता है? नहीं, नए नए टूल्स आए, ठीक है। जैसे कि हम लोग अपने इलाके की बात करें तो मशीन्स आज उनका यूज हम करते हैं। अब फार्मिंग लोग बहुत यानी लोग ज्यादा करते हैं फार्मिंग, लेकिन प्रिमिटिव टूल्स का यूज कम करते हैं। प्रिमिटिव टूल्स में आप लोगों ने यही याद रखना है कि जो पुराने जमाने में क्या कहते हैं, जिस तरह से ये एग्रीकल्चर की जाती थी छोटे छोटे लैंड के हिस्सों पे, उसको हम प्रिमिटिव में ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्लगिंग भी लिखा है, ठीक है। आजकल भी प्लगिंग होती है, लेकिन आजकल बहुत कम होती है, ये प्रिमिटिव दौर में होती थी। और इसका एक मेन पॉइंट जो है, डिपेंड्स अपॉन द मॉनसून। ये जो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है, इसका डिपेंड मॉनसून पे होता है। जैसे आजकल की फार्मिंग अगर हम करें तो हम
हमें उसके लिए क्या हमें फैसिलिटीज़ होती हैं, हम उसके लिए वाटर की अवेलेबिलिटी वो भी पहुंच जाते हैं। लेकिन उस दौर में क्या होता था, मॉनसून पे डिपेंड होता था। जब बारिश आएगी, जब अल्लाह ताला चाहेगा, तब क्या कहते हैं बारिश आएगी, और मॉनसून यानी सीजन पे क्या कहते हैं इसकी जो एग्रीकल्चर उसकी कॉस्ट होगी। दूसरा है नेचुरल फर्टिलिटी। नेचुरल फर्टिलिटी यहाँ पर नेचर की तरफ से, हमें कोई क्या कहते हैं फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं, कोई पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना है। यानी नेचुरल फर्टिलिटी जितनी होगी क्या कहते हैं लैंड के अंदर, उसी से क्या कहते हैं एग्रीकल्चर की जाएगी। ये था क्या कहते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो दूसरा है हमारे पास, ये भी एक टाइप है, ये है स्लैश एंड बर्निंग। बर्निंग का नाम यहाँ पर आया, तो बर्निंग क्या किसको कहते हैं हम, जलाने को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल एन एरिया इज क्लियर्ड बाय बर्निंग अदर अनवांटेड प्लांट्स एंड ट्रीज। देखो सबसे पहले एग्रीकल्चर करने से पहले हम क्या करते हैं, हम एक एरिया को क्लियर कर देते हैं, साफ कर देते हैं। वहां पर जो भी झाड़ियाँ होती है, जो भी पेड़ होते हैं, ठीक है, प्लांट्स होते हैं वगैरह, उनको हम क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद क्या करते हैं उनको, हमने यहाँ पर पढ़ा बर्निंग, उनको हम बर्न करते हैं। तो बर्न कहाँ पर करते हैं, लैंड के ऊपर, ठीक है, सॉइल के ऊपर। जब हम बर्न करेंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, उससे प्रोड्यूस होगा आफ्टर बर्निंग प्रोसेस, तो वहां पर ऐश होगी प्रोड्यूस। ठीक है, ऐश रॉ क्या होगी, ऐश प्रोड्यूस होगी। तो ऐश से क्या होगा, ऐश से ये होगा कि हमारे जमीन की जो फर्टिलिटी है वो ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अब जमीन की फर्टिलिटी ज्यादा बढ़ेगी तो हमारी जो कास्ट है, हमारा जो एग्रीकल्चर, हमारी जो खेती बाड़ी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो, अब जब हम ये करते हैं ऐश आफ्टर बर्निंग प्रोसेस मेक्स द लैंड मोर फर्टाइल, ये तो मैंने आपको अभी बताया। देन उसके बाद क्या करते हैं, फार्मिंग इज डन ऑन दैट लैंड अनलेस द लैंड लूजेस इट्स फर्टिलिटी। ये यहाँ पर नोट करने की चीज है, तब तक फार्मिंग की जाती है जब तक क्या कहते हैं उस सॉइल में, उस लैंड में फर्टिलिटी मौजूद रहे। लेकिन जब वो क्या कहते हैं लूज कर दे फर्टिलिटी, तो हम उस एरिया को छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर हम उस एरिया पे कोई भी क्या कहते हैं फार्मिंग नहीं करते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर हम दूसरी जगह पर जाते हैं, शिफ्ट। इसको हम क्या कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। याद रखना, इसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। अब देखो, ये जो स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर है, इसको क्या कहते हैं प्रैक्टिस, यानी पूरी दुनिया में इसको क्या कहते हैं किया जाता है, सिर्फ हमारे हिंदुस्तान तक ही महदूद नहीं है। और इसको क्या कहते हैं हम और एक नाम से जाना जाता है, ये वो क्या है, इट इज कॉल्ड जूमिंग। जूमिंग के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर को जूमिंग के नाम से जाना जाता है। और दीपा, ये जो दीपा है, दीपा के नाम से जो हमारा आइलैंड है अंडमान निकोबार, वहां पर इसको जाना जाता है इस नाम से। ये था स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर। अब हमारे पास है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। ठीक है, नाम पढ़ के पता चल जाता है कि ये कैसा होगा। देखो, ये कैसी जगहों पर किया जाता है, डन ऑन हाई पॉपुलेशन, जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उन जगहों पर इस एग्रीकल्चर को किया जाता है। हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज। ठीक है, यानी यहाँ पर फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन जगहों पर। इरिगेशन मेथड्स, जो इरिगेशन मेथड्स, नए नए इरिगेशन मेथड्स का यूज यहाँ पर किया जाता है इस फार्मिंग में। ठीक है, ये थी इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। फिर है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल का नाम सुनते ही हमको पता चलता है कि पैसे कमाने के लिए हम सब कुछ करते हैं। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस इज टू अर्न मोर एंड मोर मनी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। ठीक है, और ये भी क्या कहते हैं बहुत सारे बड़े एरिया पे किया जाता है सिर्फ प्रॉफिट के लिए। ठीक है, इससे हमें कोई उतनी गरज नहीं होती है, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ज्यादातर यही करते हैं। और इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज भी होता है। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज भी यहाँ पर होता है। और कुछ मॉडर्न इनपुट्स जैसे कि HWV, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जैसे हाइब्रिड वगैरह, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। किस फार्मिंग में, कमर्शियल फार्मिंग है। होप्स आपको ये सब जो मैंने पढ़ाया है लेक्चर आपको समझ में आया होगा।